समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस सुनन्तु सकमोक्षदम् धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स पुण्यं ते पुरिसो कैराथेता पुनः पुनः सुखो पुण्यसो चयो। सर्वप्रथम महाकारुण्य तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुण्य तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुण्य तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न श्रावक संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए भिक्षु धम्मशील प्रमुख श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज बहुत ही पवित्र दिन है, पौर्णिमा का दिन है, वर्षावास बौद्ध विनय ये वर्षावास कालीन दिन है और एक तरह से उत्सव की तरह मनाते हुए बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखते हुए ये समय तक भी हम विहार में धम्म देशना सुनने के लिए बैठे हैं। ये बहुत ही पवित्र और पुण्यमय समय है। अगर हम इस समय यहाँ न होता तो कहाँ होता? घर में क्या कर रहे होते, क्या देख रहे होते, क्या बातें कर रहे होते, या अकेले में बैठ के न जाने क्या क्या सोच के बैठे होते। मगर अभी हम यहाँ पे है, विहार में है, भगवान बुद्ध बाबा साहब पूजनीय भिक्षु संघ के सामने है। निश्चित रूप से हम अपने मन को अच्छे जगह पे केंद्रित कर रहे हैं, अच्छे जगह पे श्रद्धा पूर्वक बैठे हैं। ये पुण्य कार्य है। इसलिए जीवन में हमेशा एक माहौल बनाना जरूरी है, पुण्य करने का माहौल, धम्म करने का माहौल। यकीन मानिए, अगर आप बिहार जाने वालों के साथ रहने लगोगे ना, भले ही आप हर दिन ना हो, परंतु जब भी मौका मिले आप चाहो न चाहो बिहार पहुंच ही जाएंगे। आप दान देने वालों के बीच में रहा ना, भले ही आपको दान देने का इच्छा ही न हो, पर लोगों को देख देख के भले ही ज़्यादा न हो, थोड़ा बहुत तो दान देने ही लगोगे। शील पालन करने वालों के बीच में रहा, चाहे पंचशील पालन करने वाले हो, चाहे अष्टशील पालन करने वाले हो, ऐसे लोगों के बीच में रहा तो उन लोगों को देख देख के आप भी शील पालन करने लगोगे। और यकीन मानिए
ध्यान करने वालों के बीच में रहने लगे ना, भले ही ज़्यादा ध्यान न कर पाए पर थोड़ा बहुत तो आप भी कर ही लेंगे। इसलिए एक अच्छा धम्म का माहौल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों ने मुंबई का लोकल ट्रेन सुना है? वो लोकल ट्रेन इतना भीड़ रहता है, बस आपको वहाँ आगे खड़ा भी रहा ना, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। पीछे वाले आपको धक्का दे दे के अंदर पहुँचा देगा। जब उतरने का समय है ना, आपको जबरदस्ती उतरने की जरूरत नहीं, बस गेट के सामने आप खड़े रहो, आपको धक्का मार के बाहर पहुँचा ही देता है। वैसे ही एक धम्म का माहौल बनाना है। धम्म का माहौल बनाया, धम्म करने वालों के बीच में रहने लगे तो आप भी न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी धम्म करने ही लगोगे, दान देने लगोगे, शील पालन करने लगोगे, ध्यान भावना करने लगोगे, विहार में आने लगोगे, जितना हो उतना धम्म करने लगोगे। और ये माहौल बनाना भी है, बनाना ही चाहिए। धम्म माहौल नहीं बनाया, जितना भी हम धम्म करने की इच्छा रखो, अकेले बैठे बैठे न जाने क्या क्या ख्याल आते हैं और ज्यादातर ख्याल बुरा ही आता है। मुंह से बोलने को तैयार हो गया ना, तो ऐसे कितना भी अच्छा बोलो, थोड़ी समय के बाद वहाँ निंदा, चर्चा, चुगली, अनेक अपशब्द शुरू होने लगता है। इसलिए एक धम्म का माहौल बनाना चाहिए। विहार के अंदर हो ना, आप कितना भी बातें करो, निंदा चर्चा कम ही करेंगे, चुगली कम ही करेंगे, झूठ कम ही बोलेंगे। इसलिए ये माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी है कि ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। ये जो मनुष्य जीवन है, जितने भी प्राणी है उन सारे प्राणी में सर्वश्रेष्ठ है। ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ है। ये जीवन को ऐसे वैसे करके केवल गुजारा करना, बिताना ये नहीं है। खाने के लिए संघर्ष करो, काम करो, पैसा कमाओ, परिवार बनाओ, जीने के लिए संघर्ष करो और एक दिन मर जाओ। इतना तो छोटे से छोटे कीट पतंग भी करते हैं। वो भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वो भी संतान उत्पादन करते हैं, वो भी जीवन में भय मानते हैं और वो भी मर जाते हैं। तो अगर हम भी इतना ही करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम भी क्या कीट पतंग की जिंदगी जी रहे? बुद्ध कहते हैं सो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हम कुछ भी बातें चिंतन मनन कर सकते हैं, कुछ भी बातें विवेक बुद्धि से परख सकते हैं, कुछ भी बातें अच्छा बुरा, योग्य अयोग्य, कुशल अकुशल, पाप धम्म, वो समझने का प्रज्ञा हम में है। इसलिए पशु जैसा जीवन नहीं है। जैसे राजहंस को कितना भी पानी में दूध मिला के दो, वो केवल दूध पिएगा, पानी सब फेंक देगा। वैसे ही हम इंसान है, हम चाहे तो जितने भी अकुशल है, पाप है, अधम्म है, उससे दूर रह सकते हैं, और जितने भी धम्म है, कुशल है, पुण्य है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।